निदा फाजली का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं ITBHU से बीटेक किया हूँ। L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों की शिक्षा के ऊपर। दिल्ली से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है कि एक गर्भवती महिला पेट में ही रहते हुए बच्चे को IIT की प्रिपरेशन करवा रही है। उसका मानना है कि यदि अभिमन्यु गर्भ में रहकर चक्रव्यूह को तोड़ना सीख सकता है तो मेरा बच्चा IIT की प्रिपरेशन गर्भ से ही क्यों नहीं कर सकता है। अपने पेट के पास में ही रखकर वो अभी से ही न्यूटन के लॉज को, आइंस्टाइन के लॉज को सिखा रही है और गणित के इक्वेशंस को, फार्मूला को याद दिला रही है ताकि अभी से ही वो तैयार होने लगे IIT के लिए। आज बहुत सारे लोग नर्सरी से ही सोच रहे हैं कि बच्चे की तैयारी करवाई जाए। जैसे ही ये न्यूज़ पता चली कोचिंग वालों को, तो वहाँ पे मैटरनिटी जो वार्ड है वहाँ पे कोचिंग वालों की लाइन लगी उसका एडमिशन लेने के लिए। ये हालत है, ये हमारा समाज इतना गर्त में जा चुका है कि IIT की तैयारी नर्सरी 6, 9, 11, 12th पास के लिए नहीं, ये सब नहीं, गर्भ से ही लोग सोचने लगे हैं। मैं ये निदा फाजली का शेर इसीलिए अब ज़्यादा रिलेवेंट हो गया इस पे सोचना कि हम लोग कहाँ तक बच्चों को खींच के लेके आ गए, उनका बचपन मार दिए। फिनलैंड जो कहा जाता है कि सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ पे दुनिया के सारे कंट्रीज़ के टीचर्स ट्रेनिंग लेने जाते हैं। इंडिया के भी बहुत सारे टीचर्स को भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ पे फिनलैंड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे 7 साल तक के बच्चों को स्कूल में दाखिला अलाउ नहीं है। क्राइम है ये। 7 साल तक अपने माँ बाप को अपने बच्चे को अपने पास रखना है, उसको एथिक्स, मोरल वैल्यू, नेचर के करीब में पेड़ पौधे लगाना, माँ बाप से कनेक्शन, रिश्तों का महत्व, उसे लैंग्वेज सीखना है, नेचर को देखना है, खेल कूद, उछल कूद, ये सब पार्ट सीखना है, उसे मजबूत होना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, उसे दौड़ना धूपना है। मतलब आप समझिए कि उनका बचपन मार दे रहे हैं। जहाँ पे सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे 7 साल तक के बच्चों को अलाउ नहीं है। यहाँ पे हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, माँ बाप थोड़ी देर राहत के लिए उसको 2 साल 2.5 साल में ही बच्चे को स्कूल में, प्ले स्कूल में डाल रहे हैं, नर्सरी में, LKG UKG में ऐसे डाल दे रहे हैं। अभी वो 2.5 साल 3 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है। इंटरनेशनल सर्वे और इस पे रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इस पे कि 7 साल तक के बच्चों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। नंबर सिस्टम, टेबल्स, क ख ग घ, ABCD कुछ भी नहीं सिखाना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इसके ऊपर रिसर्च होके आया है और वहाँ पे बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। खूबसूरत मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। जितना अच्छा लॉजिक, एनालिसिस, अपब्रिंगिंग और अचीवमेंट्स, डिग्रीज, एजुकेशन फिनलैंड के बच्चों का है, दुनिया में बहुत कम लोगों का हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बेस्ट है। जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से फ्री पूरा बैग, किट, पेन, पेंसिल, बुक्स, टिफिन, लंच, मतलब एवरीथिंग सारा पहुँचा दिया जाता है और बच्चा दाखिला लेता है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। क्या हमारे यहाँ ये हो रहा है? क्या हम लोग इसको समझ रहे हैं, बच्चे के साइकोलॉजी को, बच्चे के अपब्रिंगिंग को, बच्चे के ग्रोथ के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हैं? तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। केवल IT नीट, ऑब्वियसली यहाँ पे IT नीट के बाद फर्दर स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस रेट बढ़ जाता है,
मैं मना नहीं कर रहा कि आईआईटी की तैयारी और नीट की तैयारी मत करवाइए, पर माँ बाप छठी क्लास से कोटा में जाकर बच्चे की आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी कोचिंग कोटा में वहाँ पे दाखिला ले रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। छठी क्लास से, छठी क्लास के बच्चे वहाँ पे तैयारी करने वालों की संख्या 30-40 हज़ार हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ 9th से वालों की भी संख्या ज़्यादा हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये तरीका सही है? एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, एथिक्स मोरल वैल्यू के कॉस्ट पे, बाकी लाइफ के और भी डायमेंशन से उसके कॉस्ट पे, क्या उनको बस नंबर गेम में अच्छा करवाना है? इसी लाइन पर मैं एक बात बोलता हूँ सबसे। जैसे ही मैं सुनता हूँ कि 360 में एक बच्चा 351 पा रहा है, 350, 345, एडवांस का पहला टॉपर इसी तरह का नंबर पाता है, मैं बच्चों को अपने क्लास में बोलता हूँ, बहुत दुख की बात है कि कोई बच्चा 360 में 350, 355, 351 ये सब पा रहा है। क्यों मैं दुखी जाहिर करता हूँ अपना? क्योंकि मैं उसे बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ उन्हें, कि वो बच्चा जो फर्स्ट रैंक लेके आया है वो ज़िंदगी हार चुका है। ज़िंदगी नंबर गेम, नंबर सिस्टम नहीं है, इतना लिमिटेड नहीं है। वो आगे आने वाले दिनों में वो बहुत सारे उसको डिजीज़ होंगे, जल्दी से ही एजिंग इफेक्ट आएगा, बायोलॉजिकल एज उसका ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे रोग ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि वो खेल कूद के कीमत पर, एथिक्स मोरल वैल्यू के कीमत पर, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग के कीमत पर, रीडिंग हैबिट और बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उस कीमत पर वो ये नंबर लेके आया है, क्योंकि वो दिन रात केवल उसी में रहा है। तब मैं क्या कहता हूँ पता है? मैं कहता हूँ, क्या तुम लोग या जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग बताइए, किसी फर्स्ट रैंक आईआईटी और नीट एम्स में फर्स्ट रैंक को कोई बड़ा काम करते हुए आपने सुना है? जितने भी डॉक्टर्स बड़ा काम किए हैं वो फर्स्ट रैंक वाले नहीं होंगे। जितने भी सीईओज, कंपनी के फाउंडर, दुनिया में हंगामा करने वाले, सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचई हो, चाहे निकेश अरोरा हो, ये हजारों करोड़ के एसेट्स हैं इनके पास, ये टॉपर्स नहीं है, फर्स्ट रैंक नहीं है। मैंने आज तक किसी भी आईआईटी के फर्स्ट रैंक को बड़ा काम करते हुए नहीं देखा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। निदा फाजली के शेर से शुरू किया था और वहीं पे मैं आपको ख़त्म भी करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे के लिए मेंटरिंग के लिए आप मेरे से मिलिए, मैं बताता हूं कि ज़िंदगी के पैरेलल में क्या क्या चीज़ें चलानी होती हैं। दुख जाहिर इसलिए मैं करता हूं फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड रैंक वाले को, नंबर गेम वालों को, क्योंकि ये अपने माँ बाप के भी नहीं होते, क्योंकि वो बॉन्डिंग अच्छा नहीं होता। दुख की बात है ये भी पता कर सकते हैं, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि इन सब के कीमत पर ही 360 में 350 आ सकता है। एथिक्स मोरल वैल्यू के कीमत पर, ज़िंदगी की और भी डायमेंशंस है, ज़िंदगी एक गुलदस्ता है, उनमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ के कीमत पर। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आईटी निकालना नहीं है, गोल तो एक होना ही चाहिए कि हमें आईटी निकालना है, लेकिन सब चीज़ों की कीमत पर नहीं निकालना है। तो कृपया अपने बच्चों को, मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप अपने बच्चों को नर्सरी से LKG UKG से गर्भ में रहते हुए आईआईटी और नीट का ख्वाब न दिखाएं, न उन्हें इस तरह का सोचें कि वह अभिमन्यु यदि पेट में रहते हुए सीख सकता है तो चक्रव्यूह तोड़ना, तो मेरा बच्चा भी आईआईटी की तैयारी अभी से ही शुरू करेगा गर्भ में। तो मैं ये कहूँगा कि आप 9th से शुरू करें एक साइंस टेम्परामेंट, और 11th में फाउंडेशन कोर्स ज़रूर करवाएं। इसीलिए मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, मेरा लेक्चर देखिएगा यूट्यूब पर, आपको आइडिया लगेगा कि मैं साइंस पढ़ाते समय, आईआईटी की तैयारी करवाते समय मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं भूल चुका हूँ कि आईआईटी और नीट भी कुछ होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं साइंस को सिखा दूँ, और जब साइंस सीख लेगा तो आईआईटी और नीट तो ऐसे ही निकल जाएगा। और हमारे यहाँ बच्चे भर भर के खूब निकल रहे हैं। तो यदि आपको ये मेरी बात सही लगी हो कि नहीं, ये बात ज़रूर
काबिले तारीफ़ है या फिर रियली में मार्क की है, मतलब ध्यान देने की है, तो आप इसे खूब शेयर करिए ताकि हमारा समाज अच्छा हो। केवल आप अपने बच्चे और अपने ही तक सुनेंगे तो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सोशल हैं हम लोग। तो पूरा समाज अच्छा होगा तभी उसी में रहने वाले हम लोग और आपका बच्चा अच्छा होगा, तो समाज को अच्छा होना होगा। तो हम लोग बच्चों को बचा लें किसी तरीके से, उनका बचपन जीने दें और सबके पास भेजिए, सबके पास ये जाना चाहिए। जापान में हाई स्कूल तक, फिनलैंड में आपको पता है कि हाँ काफ़ी क्लासेस तक, 10th क्लास तक कितने देर का असाइनमेंट दिया जाता है, और जापान में 10 मिनट का बस दिया जाता है। 10 से 15 मिनट के असाइनमेंट्स होते हैं घर के, वो भी ट्यूशन कोचिंग से नहीं पढ़ाना होता है उनको। लेकिन वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम अच्छा नहीं, इसलिए कोचिंग चल रही है। जैसा कि मैं भी अपना कोचिंग चला रहा हूँ, पर मेरा कोचिंग का सेंस कम रहता है और साइंस सिखाना ज़्यादा होता है। तो आप ज़रूर अपने बच्चे को लेके आइएगा, यदि हो सके तो मिलवाइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे किताबें रिकमेंड करूँ, साइंस की वो चीज़ें जिन कार्टून के थ्रू साइंस सीखा जा सकता है, जिन बातों के थ्रू सीखा जा सकता है, जिन क्वेश्चन क्वेरीज और आंसर के थ्रू सीखा जा सकता है। तो आप अपने बच्चे को लेके आइएगा, और समाज को अच्छा करने के लिए आप जितना हो सके कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करके ये हमारे सारे घरों में सारे लोगों के पास भेज दीजिए, ताकि लोग अपने बच्चों का बचपना जीने दें, उन्हें मार न दें। और अपने सेल्फिशनेस में कि हमें मोबाइल यूज़ करना है, टीवी देखना है, कुछ देर के लिए फ्री होना है, तो ये ना करें। माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। एक फैज़ान मुस्तफ़ा हैं जो हैदराबाद एक यूनिवर्सिटी है, नालगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर क्या, वाइस चांसलर रहे हैं, अब शायद रिटायर हो चुके होंगे। एक बार वो यूके ब्रिटेन में गए थे, यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था। तो वहाँ पे तो अपने वाइफ के साथ मिलने आते हैं प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स। तो उनसे बात किए तो हस्बैंड वाइफ दोनों काफ़ी डिग्री धारक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षा उनकी बहुत अच्छी थी। तो प्रोफेसर को तो जानते थे, उन्होंने वाइफ के बारे में पूछा कि व्हाट डज सी डू, मतलब वो क्या करती हैं। तो वो खुद ही आंसर की बताई। तो इनका क्वेश्चन था कि बताइए आप इसके अलावा क्या करती हैं। वो उनका आंसर था कि हम 11 बच्चे उनके थे, तो 11 बच्चों को वो घर में परवरिश दे रही हैं। तो कह रहे कि वो तो ठीक है, पर उसके अलावा आप क्या करती हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं। तो उनका आंसर था, वो भड़क गई। बताते हैं ये फैज़ान मुस्तफ़ा कि भड़क गए वो, और कहती हैं वो कि आपको क्या 11 बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाना, क्या आपको मजाक लगता है? एक बच्चे को अच्छा सिटीजन बनाना किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़ा काम से बड़ा ये काम है, एक बच्चे को परवरिश अच्छा देना। क्या हमारे यहाँ ये सेंस है? तो हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही है। शायद मेरे इस वीडियो से लोग बदलें और बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दें, उसे रॉन्ग राइट सिखाएं, व्हाट टू डू नॉट टू डू सिखाएं, डूज डोंट्स बताएं, और उसकी अच्छी तालीम दें। और घर में कम से कम 5-6-7 साल तक बच्चों को एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, नेचर के करीब पेड़ पौधे लगाना सिखाएं, पानी बचाना सिखाएं, एनिमल्स को हेल्प करना सिखाएं, माँ बाप से कनेक्ट हों बच्चे, उस बॉन्डिंग को समझें। चलिए, मैं तो बस बता ही सकता हूँ, आपको अवेयर कर सकता हूँ। बाकी आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का डेटा मैं आपको देता रहूँ, ताकि आप बौद्धिक स्तर पे समृद्ध होते रहें और समाज को सुधारते रहें। शेयर करके, कम से कम शेयर करते रहें, और थोड़ा थोड़ा आप भी सुधरते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।